Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are doing well. Today we are going to discuss a very important topic of organic chemistry, and reaction name is Friedel-Crafts reaction. So let's start with introduction. Electrophilic aromatic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड ड्राइव हुआ है इलेक्ट्रोफाइल से, एंड इलेक्ट्रोफाइल मीन वो तमाम स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं. एरोमेटिक एरोमेटिक मीन वो तमाम कंपाउंड्स जो कि हुकल रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं. हुकल रूल इज़ अ 4n+1. ये जो तमाम कंपाउंड जो भी कंपाउंड इस रूल को फॉलो करेंगे उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहा जाएगा. एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस. एंड सब्सटीट्यूशंस मीन एक एलिमेंट या एक एटम को कोई दूसरा आके रिप्लेस कर दे, तो ऐसे तमाम रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं. An organic reaction in which atom that is attached to aromatic system is replaced by electrophile is called electrophilic aromatic substitution reaction. जैसा कि इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है एक इलेक्ट्रोफाइल ई ने. बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. तो ऐसे तमाम रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है. ओके. इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की 2 टाइप्स हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. जो रिएक्शन टाइप आज स्टडी करनी है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Types of aromatic substitution reaction: Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, nitration, halogenation, and sulfonation. Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation, introduction of alkyl group in benzene ring in presence of alkyl halide and the catalyst AlCl3 is called the Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation रिएक्शन है बेंजीन मॉलिक्यूल का किसी भी अल्काइल हाइलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच इज़ अ ल्यूइस एसिड. और यहाँ पे AlCl3 को क्यों यूज़ किया जाता है? इस वजह से कि ये नेसेसरी है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन. जो कार्बोकैटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो कि जनरेट हो रहा है इस रिएक्शन मीडिया के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी के लिए ल्यूइस एसिड को यूज़ किया जाता है. Mechanism of this reaction. First step is the formation of electrophile. As you know कि क्लोरीन के लॉन पेयर प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, तो ये अटैक करेंगे AlCl3 पे. ठीक है. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ अ वीक बॉन्ड. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटाइन एंड AlCl4 negative. Next step is the electrophilic attack form a sigma complex. बेंजीन मालिक्यूल अटैक करेगा कार्बोकैटाइन पे और ये स्टेप जो है स्लो स्टेप है. स्लो स्टेप क्यों है? वो इस वजह से स्लो स्टेप है क्योंकि एरोमेटिसिटी जो है इस स्टेप में लॉस हो रही है और हर कंपाउंड हर एटम ये चाहता है कि वो अपने एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखे. तो जो कि इसमें एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, इस वजह से ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप इज़ द लॉस ऑफ प्रोटॉन रीजनरेट द एरोमेटिक रिंग. ये AlCl4 प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यहाँ से जो ये बॉन्ड है प्रोटॉन का बेंजीन के पास मूव करेगा वापस एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ और फाइनल प्रोडक्ट. और ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है. इस वजह से फास्ट स्टेप है क्योंकि एरोमेटिसिटी जो है बेंजीन मालिक्यूल की वो रीगेन हो रही है. AlCl3 plus ACl is recovered as byproducts. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइल हाइलाइड्स के अलावा एल्कीन्स मालिक्यूल में भी ये रिएक्शन शो करता है. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखा गया है. रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद HF तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटाइन एंड F नेगेटिव. इसी तरह बेंजीन मालिक्यूल कार्बोकैटाइन पे अटैक करेगा. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स F नेगेटिव अगेन एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन and aromaticity will be regained and a final product will have. Similarly, Friedel-Crafts reaction is can also shown in alcohol. The reaction of alcohol with BF3. BF3 is also a Lewis acid. ओके जो लॉन पेयर्स हैं वो अटैक करेंगे BF3 पे. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप कॉम्प्लेक्स एंड देन यहाँ से ये बॉन्ड
ब्रेक हो जाएगा, दिस वन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन के बाद बेंजीन मालिक्यूल जो है वो अगेन से अटैक करेगा कार्बोकैटाइन पे एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस फाइनल प्रोडक्ट एंड BF3OH इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। Effect of substitution on the rate of Friedel-Crafts reaction। अगर कोई भी बेंजीन रिंग जिसके ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, वो बेंजीन मालिक्यूल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं और वो ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है लाइक NH2OH OR, तो ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन मालिक्यूल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, इन्हांस कर देंगे और जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा और गुड प्रोडक्ट हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट की गुड प्रोडक्ट रिसीव होगी। द नेक्स्ट वन इज़ द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो तमाम ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो बेंजीन मालिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देंगे या बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे तमाम ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CN और SO3H। अगर CN ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो तो ये इसकी रिएक्टिविटी को कम्प्लीटली ज़ीरो कर देता है और फ्रीडल-क्राफ्ट का कोई रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट शो नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे बड़ी लिमिटेशन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन मालिक्यूल के साथ शो होता है, उसके अलावा कोई भी बेंजीन के अलावा कोई भी जो कंपाउंड है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। देन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक और जो है कि फ्रीडल-क्राफ्ट बेंजीन रिंग के ऊपर भी एक्टिवेटिंग जो ग्रुप प्रेजेंट है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ना हो। अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो बेंजीन मालिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा और या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को बिल्कुल शो नहीं करेगा। द सेकेंड वन इज़ द अल्काइल कार्बोकैटाइन फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन आर प्रोन टू रीअरेंज। मीन्स अगर कोई भी प्राइमरी कार्बोकैटाइन जनरेट हो रहा है तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन क्या करेगा, ख़ुद को रीअरेंज कर लेगा। जैसे कि कार्बोकैटाइन अभी आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा था कि एक कार्बोकैटाइन जनरेट हो रहा है जिसके ऊपर बेंजीन मालिक्यूल अटैक कर रही है। अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, रीअरेंजमेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। मिथाइल रीअरेंजमेंट होती है, मतलब मिथाइल ग्रुप मूव कर जाता है या हाइड्रोजन किसी दूसरे कार्बन से मूव करके कार्बन पॉजिटिव कार्बन के पास आ जाता है, जो कार्बोकैटाइन है उसके पास आ जाता है। तो इस तरह की रीअरेंजमेंट हो जाती है जिसकी रीअरेंजमेंट की वजह से जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होती है वो नहीं मिलती। तो इसलिए जो जितने भी प्राइमरी कार्बोकैटाइंस होते हैं वो सब के सब रीअरेंज हो जाते हैं। उसके अलावा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कैन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायर्ड साइड प्रोडक्ट्स सच एज अ पॉली अल्काइलेशन एंड द रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स। मीन्स जो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है उसमें डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है उसके अलावा भी बाय प्रोडक्ट भी साथ में मिलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है इसके साथ जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी रिसीव होंगे। सो जो पॉली अल्काइलेशन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर जो बेंजीन मालिक्यूल है उसको एक्सेस में डाल दिया जाए तो जो पॉली अल्काइलेशन है उसको स्लो कर लिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर टॉपिक जिसमें हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को डिस्कस किया, अल्काइल हाइलाइड्स के साथ, अल्कीन्स के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखे एंड देन अल्कोहल्स के साथ। उसके बाद हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की लिमिटेशंस को डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे कि इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।